समझ चुके होंगे। पटाखे जलाने की परंपरा पुरानी है। कहा जाता है कि आतिशबाजी से दिवाली की रौनक बढ़ती है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक है, तो पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। केवल ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी गई है, वो भी रात 8 से 10 बजे के बीच। पटाखों पर कई जगहों पर बैन है। पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में पटाखों को लेकर सख्त हिदायत भी दी गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर जैसे प्रमुख शहरों में सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध है। इसमें ग्रीन क्रैकर्स भी शामिल है। महाराष्ट्र सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और केवल ग्रीन क्रैकर्स की ही अनुमति दी गई। मुंबई पुलिस ने 23 अक्टूबर से 24 नवंबर तक स्काई लैंटर्न्स के उपयोग और बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने दिल्ली के दौरान केवल ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी है। पंजाब और हरियाणा सरकार ने भी पटाखों के इस्तेमाल को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। हरियाणा में खासकर गुरुग्राम में पटाखों को लेकर बहुत सख्ती बरती जा रही है। यहां भी नियम दिल्ली जैसे ही लागू किए गए हैं। जो पटाखों के समर्थन में हैं, वो कहते हैं कि प्रदूषण साल भर है, लेकिन दिवाली पर डर है, यानी कि हिंदू त्योहार को निशाने पर लिया जा रहा है। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान भी आया है। क्या कहते हैं, सुनिए। पटाखों की बात है, पॉल्यूशन की बात आती है। आपको पता है कि पहले पटाखे बनते थे वो मिलावट के नहीं बनते थे, वो शुद्ध बारूद के बनते थे। और खेती का सारा काम होने के बाद, एक फसल होने के बाद, वर्षा के बाद जो कीड़े बनते थे और तकलीफ देते थे सबको, इन पटाखों के धुएं के कारण उनका कुछ नियंत्रण हो जाता था। ये उसका उपयोग था। आज भी है क्या वो उपयोग? देखने की बात है। आज नहीं, उसका उपद्रव है, बदलो। लेकिन सीधा कौन है? और फिर केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? सबका परीक्षण ऐसा करो, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलो। कर्मकांड कोई ध्रुव रेखा नहीं, वो बदलते रहता है। इसमें हिंदुओं में मना ही नहीं है। अब बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध की निंदा करते हुए कहा कि यह हिंदुओं को उनकी संस्कृति से काटने का प्रयास हो रहा है। होली पर रंग मत खेलो, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ। ये क्या हो रहा है? सारी आपत्तियां हिंदुओं के त्योहार पर ही क्यों हैं? हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने उनसे बात की। क्या कहा उन्होंने, एक बार देखिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। दिनेश जी आरएसएस के सरसंघचालक है मोहन भागवत जी, उन्होंने कल एक बयान दिया है। उनका कहना है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है और इस त्योहार पर प्रदूषण के नाम पर पटाखे जलाने पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अब देखिए, ये एक विचारणीय विषय है। आप देखो, आज से हमेशा से दिवाली मनाई जाती है, लेकिन सनातन विरोधी तत्व सक्रिय कितना है। अगर आप देखो कि दिवाली के 15 दिन पहले जब कहीं बादल भी नहीं दिखाई पड़ते तो दिल्ली के लोग इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर दिखाना शुरू कर देते हैं। तापमान इतना गिरा, कोहरा इतना आया, केवल इसलिए होता है कि वो उनकी खुशी ना मने, वो पटाखे पर प्रतिबंध रहे। वो रामलला की प्रथम जन्मभूमि का जो निर्माण हुआ, उसके प्रथम वर्षगांठ में जो दीपावली है मना ना सके, इसलिए मैं इसका प्रदूषण का विरोधी हूँ। प्रदूषण के लिए नियंत्रण होना चाहिए। पटाखे का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन आप केवल पटाखे के पीछे पड़ जाओगे कि वो जो खुशी और आह्लादन है, जो प्रसन्नता है, होली के पहले आपको अबीर गुलाल का सारे कतनाइयां दिखाई पड़ जाएगी कि उसपे इस पे प्रतिबंध लगाओ, इतना होली के रंग नहीं चलेगा। ये पारंपरिक जो है उसमें इतिहास तो समझ में आता है, बंद कर दो उन परंपराओं को, ये समझ में नहीं आता है। पूरा देश पटाखे जगाएगा और दिल्ली केवल जिसको कहते हैं डर पैदा करेगा, क्योंकि पंजाब में के आम आदमी पार्टी वहां से अपने षड्यंत्र करके वहां के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो पयाली जलवा रही है और जान के जलवा रही है, जिससे उसका प्रदूषण दिल्ली में आए। ये षड्यंत्र आम आदमी पार्टी का है, उसको कांग्रेस का समर्थन है उसमें कि हिंदुओं का त्योहार में बाधा है और दिल्ली को प्रदूषण का ग्रसित दिखा दो। यहाँ ना पटाखा जगे ना दीप हो। दीप का प्रज्वलन जो होता है ना,
दिया को जब हम जलाते हैं तेल में तो जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट होते हैं। दिया के जलाने से जो प्रदूषण होता है, अगर आप देखो तेल के उसमें हम जलाते हैं तो उसके नीचे अगर आप देखोगे तो उसमें सफेद सफेद दिखाई पड़ेगा, यानी कीटाणु नष्ट होते हैं दिया के प्रज्वलन से। और ये सब चीज पे रोक लगा दो। प्रदूषण रोकने का काम है दीपावली का पर्व, घर घर को स्वच्छ करने का। लेकिन आम आदमी पार्टी का महीने भर पहले से दीपावली के लिए तैयारी प्रारंभ हो जाती है। कांग्रेस सरकारों में दीपावली के पहले प्रतिबंध की तैयारी हो जाती, खुशी ना मनाए। तो मैं समझता हूँ प्रदूषण को अपने कार्यकर्ताओं से कहिए कि वो पंजाब में जो उनकी सरकार है वहां पे उसको रोके। कई जगह से उत्तर से भी बयान आ रहे हैं, दक्षिण से भी बयान आ रहे हैं। अन्नामलई ने कहा है चूंकि तमिलनाडु में भी बहुत ज़्यादा प्रतिबंध पटाखों को चलाने को लेकर है, इसलिए अन्नामलई जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपील की है कि पटाखे जमकर चलाएं, खूब चलाएं और दिवाली भी मनाएं। आखिर बयानबाजी हो रही है, इस बीच सियासत भी हो रही है। दूसरी तरफ दिल्ली और एनसीआर गैस चैम्बर बना हुआ है। इन तमाम बातों के मद्देनजर हम जनता के बीच गए, वहां पर जाकर हमने लोगों से सर्वे कराया और जो सर्वे कराया उस सर्वे के कुछ सवाल हमने लोगों से पूछे। वो सवाल आपके सामने। पहला सवाल, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को देखते हुए पटाखे फोड़ने पर बैन लगा हुआ है, आपकी राय, क्या बैन होना चाहिए? 55% लोगों ने कहा बिल्कुल होना चाहिए, 35% लोगों ने कहा बैन पटाखों पर नहीं होना चाहिए, 10% लोगों ने कहा बैन है तो भी पटाखे फोड़ेंगे लोग। और दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, दिल्ली एनसीआर में बैन के बावजूद क्या आसानी से पटाखे मिल रहे हैं? 64% लोगों ने कहा बिल्कुल मिल रहे हैं, 35% लोगों ने कहा नहीं मिल रहे हैं, 1% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेता हूं, समझने की कोशिश कर लेता हूं। एक सवाल, दूसरा सवाल बड़ा रोचक था कि दिल्ली एनसीआर में बैन के बावजूद क्या आसानी से पटाखे मिल रहे हैं? अब इसका जवाब हम डॉक्टर अनिल गुप्ता से पूछेंगे जो कि प्रवक्ता बीजेपी के हैं। उनसे इसलिए पूछेंगे क्योंकि आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि पर्यावरण को ठीक करने के लिए हमने जितनी भी पाबंदियां लगाई हैं उन पाबंदियों को सही तरीके से लागू करने में दिल्ली पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है और अगर प्रतिबंध के बावजूद पटाखे मिल रहे हैं तो ये जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की हो जाती है कि बैन क्यों नहीं लग रहा है तब, जबकि पटाखे फोड़ने पर, बनाने पर, भंडारण पर सब पर रोक लगी हुई है। अनिल गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। सीधा सीधा इशारा आपके ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर, एलजी के ऊपर। अनिल जी। जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। सरकारों का उद्देश्य होना चाहिए कि एयर पोल्यूशन को कम करना, ना कि बंदिशें लगाना। 10 साल में दिल्ली में केजरीवाल सरकार और आतिशी सरकार है। हर साल इनको एक तमगा है, रेड लेटर डे ऑफ द हिस्ट्री। जब AQI 999 को क्रॉस करता है वो वर्ल्ड में एक हिस्ट्री डे बनता है, वो दिल्ली को मिलता है। अभी पटाखे नहीं हो रहे, पिछले 10 दिन से कई जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को भी क्रॉस किया है। आनंद विहार, जहांगीरपुरी। 10 साल में एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, एयर पोल्यूशन को सोर्स को कम करने के लिए ना तो केजरीवाल साहब ने कुछ किया ना आतिशी ने कुछ किया। मैं आपको टेक्निकल जवाब देता हूं। दिल्ली के अंदर 28,508 किलोमीटर की सड़कें हैं। एक हफ्ते पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को लताड़ा था कि जो 3100 टन CND वेस्ट जो एक्स्ट्रा जनरेट होता है, जिससे PM 2.5 और PM 10 उत्पन्न होता है, जो एयर पोल्यूशन होता है, उसको आपने 10 साल से ट्रीट करने के लिए कुछ सुविधा नहीं ली और वो सड़कों पे पड़ा रहता है, वो प्लाटों में पड़ा रहता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पैरामीटर होते हैं, 6 कंट्रोल में रहते हैं, जैसे सल्फर है, नॉक्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड। 2 पैरामीटर जो हमारे सेहत को खराब करते हैं वो है पार्टिकुलर मैटर 2.5 और 10। आपके जानकारी के लिए करीब 40% जो रोड डस्ट है वो PM 2.5 जनरेट करती है और करीब 56% PM 10। अभी दिवाली में 2 दिन है, ये कहते हैं पटाखों को करो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी
उनके लताड़ने के बाद भी आपने 10 साल से दिल्ली का जो डस्ट पोल्यूशन है, दिल्ली की जो सड़कें टूटी हुई हैं, दिल्ली में जो जगह जगह गड्ढे हैं जो बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं, जहां आपकी भी अगर कैमरा चले जाए आपको क्लियर नजर आएगा, जो दिल्ली के 25 लाख बच्चे जो लंग्स की बीमारी से पीड़ित है, जो इनकी उत्पत्ति हैं, आप सोर्स ऑफ पोल्यूशन खत्म करने के लिए क्या ऐसे यमुना में किया इन्होंने? यमुना जब मतलब आपका सीधा सीधा इशारा यह है कि प्रदूषण अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है और उसके नेता है, क्यों साहब? यही है ना पवन जी, आपकी तरफ इशारा? मेरा 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 एक बार पूरा जवाब अगर आप मैं आंसर कर देता मैं आता हूं आपके पास, मैं- जी जवाब ले लेते हैं। हाँ जी, पवन मैं जी। आंसर कर देता हूँ। हाँ देखिए, अगर आज हम अभी गूगल करेंगे देश के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर कौन से हैं, तो 10 में से 9 भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पे है इनके शहर हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है। दिल्ली सरकार छोटे से लेके बड़े सारे मेजर्स ले रही है ताकि दिल्ली और नॉर्थ भारत की जो समस्या पॉल्यूशन की है उस पर कंट्रोल पाया जाए। और दिल्ली की सरकार ने अंदरूनी जो सारे विषय थे उस पर कंट्रोल पाया। और आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को उकसा रही है, क्या पटाखे फोड़िए। मुझे आज गूगल करते हुए बड़ा आश्चर्यजनक हुआ कि गूगल करते पकड़ा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पटाखे फोड़ने में शामिल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि चाइना से 80% पटाखों का इंपोर्ट होता है हमारे देश में। और चाइना से इंपोर्ट होने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या इनका सहयोग होता है कि पटाखे पे इतना जोर दे रहे हैं। जब सारी सरकारें परेशान हैं, 10 में से 9 शहर तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, पूरे देश के लोग परेशान हैं। और आज जिस समय हम डिबेट कर रहे हैं, दिल्ली और पूरे उत्तर भारत के बुजुर्ग और बच्चे परेशान हैं कि सांस की समस्या लोगों को हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है पोल्यूशन फैलाइए। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी गंदी और बेकार घटिया राजनीति कर क्यों रही है? जब देखिए, हम दिल्ली की सरकार कहती है कि हमने मेजर्स ले रहे हैं, हम दिल्ली के इंटरनल जो सारे मेजर्स हमने दिल्ली सरकार ने लिए, वहीं देखिए आंकड़े बताते हैं कि 2 साल से हमारी पंजाब में सरकार है। हमारी सरकार आने के बाद हमने 77% पराली की समस्या पंजाब में कम कर दी। और उसी समय भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा सरकार ने हरियाणा में पराली की समस्याएं 50% बढ़ जाती हैं। और वेस्टर्न यूपी के अंदर, खासकर दिल्ली के पास का एरिया है, यूपी के अंदर 70% पराली की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो जिस तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार सारे मेजर्स पे कंट्रोल करने का कोशिश कर रही है, और गुड एक है कि डेज जो हमारी सरकार बनने से पहले 109 हुआ करते थे वो हमने 210 पहुंचा दिए दिल्ली सरकार के काम करने के बाद। और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी गंदी राजनीति कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाह रहा था, मुझे लगता है कुछ अच्छी बातें करते थे, कुछ अच्छी बातों का मुझे उम्मीद थी। नहीं भाई, आप 10 में से आप 9 इनसे शहर तो जानना भाजपा के जरूर हैं। चाह रहे हैं, आपने लेकिन एक काम ना तो बताइए। आप इनसे जान पाएंगे और ना ये आपसे जान पाएंगे। और असल में हम सब लोग जिनसे जान पाएंगे उनके पास चलते हैं। उनका नाम है अनिल सूद साहब, जो कि पर्यावरणविद है। अनिल जी, PM 2.5 और 10 का जिक्र अभी कर रहे थे अनिल साहब, और जो कि बीजेपी के प्रवक्ता भी है डॉक्टर अनिल। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि साहब हम तो प्रयास कर रहे हैं, हमने पंजाब में भी वही प्रयास किए लेकिन हरियाणा ने हमारे प्रयासों पर पानी फेर दिया, दिल्ली में भी हमने बहुत सारे प्रयास किए लेकिन मानने को तैयार नहीं है। हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं लेकिन बीजेपी के लोग पटाखे जलाकर पर्यावरण ध्वस्त करना चाहते हैं। और तो और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए ये बता दिया कि पता नहीं चाइना से इनका क्या संबंध है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 80% पटाखे चाइना से आ रहे हैं और ये जलाना चाह रहे हैं। हालांकि चाइना का विरोध भी करते हैं, लेकिन अनिल सूद साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिसका जिक्र कर रहे थे डॉक्टर अनिल गुप्ता साहब, कि जो सड़कें खराब पड़ी हुई हैं, दूसरी चीज़ें करीब 40 और 56% प्रदूषण उनसे फैल रहा है, पटाखों से नहीं फैल रहा। अन्नामलई का स्टेटमेंट आया कि दबा के पटाखे चलाओ। इसी तरह की बात कर रहे थे संघ प्रमुख मोहन भागवत साहब कि पता नहीं हिंदू त्योहारों को क्यों निशाना बनाया जाता है। दिनेश गुप्ता, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद हैं, वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। मतलब बीजेपी के लोगों का ये कहना है, या हिंदूवादी जितने भी नेता, उनका ये कहना है कि साहब हमारे त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है, अगर हम पटाखे नहीं जलाएंगे तो ये हमारे त्योहारों पर निशाना है। क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहले तो मैं एक चीज बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में पटाखों की कोई जगह नहीं है। अभी रामायण हाल में कंक्लूड हुआ है, आप सब लोगों ने शायद रामायण भी देखी होगी, और पहले भी रामानंद सागर की जब रामायण पहले भी आई थी, तो पूरे रामायण में जब श्री राम वापस आते तो सिर्फ दिए जले थे, पटाखों का कोई वो नहीं था, एविडेंस नहीं था। पटाखे जो शुरू हुए मुगल इरा में शुरू हुए, और अकबर ने इसका जो है खूब जोर शोर से इस्तेमाल किया।
तो मतलब तो ये पटाखे अकबर की हमारी- बीजेपी अकबर की परंपरा को आगे बढ़ा रही है क्या? अब मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, क्योंकि जी। मेरे को इन पॉलिटिशियन से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। क्योंकि ये जो बात करेंगे ये सरकारी कागजों पे कहीं नहीं है जो ये बातें कर रहे हैं। रही बात ये कह रहे हैं कि अभी भी PM10 जो है आउटसाइड, मेरे पास मीटर है ये, जिसमें 1358 तो PM10 है और PM2.5 303 है। अच्छा, ये मैं इसको मॉनिटर करता हूँ 24/7 इंटू 365। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो डाटा आया है DPCC से और CPC DGCA से, दिल्ली में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 1250 से ऊपर है, जिसको सज्जन कह रहे थे कि वो नहीं है, उसको कोई मॉनिटर नहीं करता। DPCC के 2011 से लेके और 2021 तक एयरपोर्ट का जो मॉनिटरिंग स्टेशन था वो मैक्सिमम टाइम पे बंद रहा। और सबसे बड़ी मजेदार बात, ये जो कहते हैं DPCC वाले हम मॉनिटर करते हैं, इनका कोई भी डाटा वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। और ऊपर से इन्होंने सोने पे सुहागा क्या किया कि एयरपोर्ट जहां मैक्सिमम पॉल्यूशन होता है, जो 10 किलोमीटर के रेडियस में पॉल्यूट करता है, वहां का मॉनिटरिंग स्टेशन ही बंद कर दिया था। ना बजेगा बांस, ना रहेगी बांस। बहुत बढ़िया, शानदार। और उससे ऊपर क्या इन्होंने काम किया? दिवाली का बम्पर ऑफर दिल्ली वालों के लिए। हाँ जी। अब जितने भी हमारे ये आर्टिफिशियल अरावली है, कूड़े के जो पहाड़ हैं हमारे तीनों, उनके पास कोई मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है, उनके पास कोई मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं है। तो सारा साल जो पोल्यूशन रहता है, सारा साल तो पटाखे नहीं चलते। तो जब सारा साल ही पोल्यूशन जो है नॉर्मल लिमिट से कम 10 गुना ऊपर होता है, तो ये सारा साल क्या करते हैं हमारे DPCC, CPCB और ऑल सारी मॉनिटरिंग एजेंसीज। और मैंने CAQM को, जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको मैंने 2023 में इनके चेयरमैन को मेल लिखी कि मैंने कहा ये पोल्यूटेंट्स हैं जो आप लोग असेस नहीं करते, क्योंकि आपको सेक्शन 12 में मैंडेट मिला हुआ, आपने सारे पोल्यूशन देखने हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि थर्मल पावर प्लांट्स जिनकी चिमनी इतनी ऊंची होती है, और एक थर्मल पावर प्लांट जो 300 किलोमीटर के रेडियस में पोल्यूट करता है, उसकी कोई असेसमेंट नहीं है। जो थर्मल पावर प्लांट जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी हुई है, वो बंद होने थे, वो गवर्नमेंट ने बंद नहीं किए। इन चीजों पे कोई बात नहीं करता। सबकी राजनीति ये है कि जी हिंदू त्योहार पे शोर मचता है, जो असली काम करने वाला आप उस पे क्यों नहीं आते? दिल्ली में पिछले साल ही, इसी साल हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस ली थी कि आपने इतने पेड़ काट दिए, दिल्ली हीट आइलैंड बन गया है। तो उस पे कोई बात नहीं करना चाहता कि दिल्ली में जो है प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, कुछ नहीं इनको लेना देना। इनको सिर्फ एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करनी है और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना है। वो तो एक सवाल और मैं सुधरेगा। पूछना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं अब बाकी के और सवाल भी हमने लोगों से पूछे, उनको भी लूंगा। ये जो बार बार जिक्र की जा रही है कि पटाखे चलाने से प्रदूषण बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पहले से ही गैस चैम्बर है दिल्ली, और पटाखे अगर जलाएंगे तो और प्रदूषण बढ़ जाएगा, ये सही है या ये मिथ है? अनिल सूद साहब। ये मिथ है सर, ये बिल्कुल मिथ है। क्योंकि आज की डेट में देखो, दो चीजें हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, पटाखे महंगे हैं, तो आम आदमी अब पटाखे नहीं खरीद पा रहा। जो 80 करोड़ लोग, मेरा जवाब ले लीजिए। जो 80 करोड़ कौशिक साहब आ रहा हूं। कि जो पर्यावरण की बात कर रहे हैं, कौशिक साहब बस आप ही के पास आ रहा हूं। सर ऐसे है कि क्रैकर कभी भी ग्रीन नहीं होता। कोई भी क्रैकर है वो पोल्यूट करेगा ही करेगा, चाहे जितना मर्जी उसको ग्रीन कह लो। ये मिस नोमर है कि ग्रीन क्रैकर जला रहे हैं उससे पोल्यूशन नहीं होता। हाँ, 2 दिन जो है अगर विंड डायरेक्शन नहीं होगी, विंड स्पीड नहीं होगी, मॉइस्चर होगा, तो पोल्यूशन बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है ये। पर इतना नहीं बढ़ेगा जितना कि एक पेंट किया जाता है, क्योंकि अब पटाखे खरीदने की हिम्मत आम आदमी में नहीं है। 80 करोड़ जो है वो फ्री के राशन पे चल रहे हैं,
तो भाई वो पटाखे कहाँ से खरीद लेंगे? बात तो आपकी सही है, लेकिन तमाम सारे डेटा और तमाम सारे आंकड़े बताते हैं कि इस देश में करोड़पतियों की भी संख्या बढ़ गई है। तो और जिस तरीके से पटाखों का शोर है वो भी दिखाई देता है, और धुआं जिस तरीके से दिखाई देगा, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आतुर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और हमारे जो मित्र हैं गुप्ता जी हैं, उन्होंने भी कहा कि साहब बिल्कुल मनाना चाहिए, ये हिंदू त्योहारों के खिलाफ है। तमाम बीजेपी के नेता तैयार हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, भव्य आतिशबाजी वहाँ से होने वाली है, वो भी एक संकेत है। मैं कौशिक साहब आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन इस पर बीजेपी के सांसद हैं ब्रजलाल जी। ब्रजलाल ने भी कहा है कि पटाखे पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो दिवाली पर नहीं होना चाहिए। हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने उनसे बात की है, एक बार वो सुन लेते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद ब्रजलाल जी हमारे साथ में मौजूद है। ब्रजलाल जी, कल मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं के सबसे बड़ा त्योहार में से एक है दिवाली, और पटाखे सिर्फ दिवाली पर चलाए जाते हैं, लेकिन उसको भी आप प्रदूषण के नाम पर रोकना चाहते हैं कुछ। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। हिंदू त्योहार हो तो सभी पर्यावरणविद, इंटेलेक्चुअल्स, प्रदूषण होगा, और तमाम त्योहार ऐसे होते हैं, खून की नदियां बहती है उस पर नहीं लगता। तमाम त्योहार होते हैं उस पर पटाखे चलते हैं दूसरे धर्मों के, तब वो नहीं, और केवल हिंदू धर्म का एक त्योहार होगा, पटाखे उस पर रोक। ये जो है दकियानूसी है, और इसको, और ये जो मोहन भागवत जी कहते हैं ये हमारे त्योहार हैं, हमारे संस्कार हैं, सदियों सदियों चले आ रहे हैं, इसका होना चाहिए। और अब तो लोग होली पकाते, सब पानी का दुरुपयोग होगा, ये होगा, तो ये अब इस देश में नहीं चलेगा। और जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, वो उसको हम जो है इस सरकार में उसका पालन हो रहा है और उसका विस्तार हो रहा है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ। ये थे ब्रजलाल जी, जिनका कहना है कि पटाखे सिर्फ दिवाली पे ही नहीं, बाकी धर्मों के त्योहारों पर भी रुकना चाहिए, और प्रदूषण के नाम पे दिवाली पर ही नहीं, बाकी दिनों पर भी पाबंदी लगना चाहिए। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि पटाखे फोड़ने को लेकर जो युद्ध छिड़ा हुआ है, घमासान मचा हुआ है, हिंदू त्योहार ही क्यों बनते हैं निशाना, उस पर लोगों की राय क्या थी। तो 59% यानी कि 59% लोगों ने कहा कि यह राजनीति की वजह से है। 23% लोगों ने कहा कि सनातन के खिलाफ ये साजिश है। 18% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, या यूं कहें कि बचना चाहते थे। हमारे साथ कौशिक साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बताएं विजय जी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश में एक फिल्म आई थी, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। तो आज आम आदमी पार्टी नंबरी है तो भाजपा 10 नंबरी है। और ये जो आप और आगे निकल गए, आप तो पटाखों से भी आगे निकल गए। सुनिए ना, मैं मोहन भागवत जी के विचार सुन रहा था, ब्रजलाल जी के भी विचार सुने, दिनेश शर्मा जी के भी विचार सुने। ये हिंदू धर्म का सर्वनाश करने पर, हिंदुओं का सर्वनाश करने में जुटे हुए हैं। इन्हें कोई लेना देना नहीं है हिंदू धर्म से। ये हिंदू धर्म की आड़ में उसका सर्वनाश कर रहे हैं। दिनेश शर्मा जी ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें, वहां पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, या पंजाब में पराली जलाई जा रही है। ऑन रिकॉर्ड केंद्र सरकार मान रही है कि हरियाणा में पराली जलाने के मामले बढ़े हैं। तो यानी कि भाजपा की सरकार भाजपा के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। इसका मतलब ये है कि देश की जनता के बीच में पक्ष भी खुद बन रहे हैं, विपक्ष भी। अरे भाई, हमने तो मना नहीं किया कि बकरीद की कुर्बानी पर आप रोक मत लगाओ, लगा दीजिए अगर उससे प्रदूषण फैलता है तो। आप ये देखिए, अगर दिल्ली में स्थिति यह है कि दिल्ली सरकार लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं दे पा रही और लाखों लोग सांस दमे की परेशानी के शिकार हैं, तो कैसे जिएंगे? खुद डॉक्टर से मान रहे हैं कि इस दिवाली के आसपास लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो खांसी है, चाहे वो एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, वो सब बढ़ जाती है। तो भाई, उन परिस्थिति में अगर हम धर्म की बात करें तो कहीं नहीं लिखा हुआ पटाखों का। और अगर आप बात करें तो जुआ, दिवाली पर जुआ खूब चलता था, सदियों से चलता आ रहा है। तो भाई, जुए की भी छूट दे दे सरकार, हम तो स्वागत करेंगे कि भाई दिवाली के दिन शराब, सट्टा, हर चीज की छूट होनी चाहिए, पटाखों की। फिर सरकार, आप देखो, बिकवा भी सरकार रही है। सच्चाई तो ये है, मोदी सरकार ही बिकवा रही है, मोदी सरकार ही विरोध कर रही है, मोदी सरकार के लोग ही कह रहे हैं चलाओ, और मोदी सरकार के लोग कह रहे हैं कि भी गलत हो रहा है। तो ये जो इस तरह से जनता को, देश की जनता को ठगा जा रहा है। भाई, गुड़गांव में कड़े नियम किसने लागू किए हैं? दिल्ली के अंदर कड़े नियम किसने लागू किए? दे दो छूट, चलाओ पटाखे, कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करेगी।
अरे भाई क्या 10-20 हजार लोग मर जाएंगे, कौन सा फर्क पड़ता है? लोग तो वैसे भी मर रहे हैं, 80 करोड़ लोग मर ही रहे हैं लोग बीमारी के सरकार कारण। के- चिंता कहाँ है, कभी बिल्कुल। हवा खराब है तो कभी स्वास्थ्य खराब है, तमाम सारी बिल्कुल, स्थिति दिख रही है। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर गुप्ता, जैसा कि सूद साहब ने बताया कि एक अकेले पटाखे कारण नहीं है, और जिस हिंदू त्यौहार की बात की जा रही है, दीपावली की बात की जा रही है, दिवाली की बात की जा रही है, तो अनिल साहब ने तो ये बता दिया कि जब अयोध्या के लिए पहुंचे राम, तो वहां पर दीपों के जरिए स्वागत किया गया। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा गई, पटाखों का तो जिक्र नहीं था। और जब अकबर आए, मुगल आए, तो पटाखों की शुरुआत तो उस समय हुई। अब आप क्या अकबर की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, सूद साहब ने जो बात की, जो आपने रिपीट नहीं की, उन्होंने कहा कि पूरे मैं भी साल इस बात का विरोध करता दिल्ली हूं, में पूरे जो सूद साहब ने कहा अकबर के लिए। गुप्ता जी, डॉक्टर गुप्ता। अब मैं बोलूं सर, हाँ। आपके डिबेट में मुझे लगता था कि मनोज जी की कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, पर इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक बात नहीं है। ये सूद साहब ने जो बात की कि पूरे साल दिल्ली के अंदर इंटरनल पॉल्यूशन है, उस पर सरकार काम नहीं कर रही, यही बात मैंने बोली थी कि अभी दिवाली में 3 दिन बचे हैं और अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना है जो इंटरनल सोर्स है, उस पर सरकार ने काम नहीं की। मैं पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, अगर राउंड द ईयर हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्योंकि वेदर भी है, पराली भी है, आपने पराली की बात करी, सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ, पंजाब सरकार की एक साइट है, वेबसाइट है, gis-prc.punjab.government.in/residue, 2000 से ज्यादा इस साल अभी तक इस सीजन में इंसिडेंट पराली के पंजाब में हो चुके हैं, और 19 लाख हेक्टेयर जो उसका एरिया है, विड्थ है, वो इफेक्टेड हुआ है। हरियाणा में भी हुए हैं, करीब 600 केसेस हुए हैं, यूपी में भी करीब 700 केसेस हुए। पर जो इंटेंसिटी ऑफ द एरिया है, पंजाब सरकार का डाटा है, मैंने वेबसाइट का नाम दिया है, चेक कर लेंगे उसको, अभी कर लेंगे, और उसका इंटेंसिटी बढ़ाया है, और वो 4-5 दिन लगते हैं दिल्ली में। ऑलरेडी दिल्ली का इंटरनल जो एयर पोल्यूशन है वो राउंड द ईयर बढ़ा हुआ रहता है। मैंने बताया डस्ट है, मैंने पूरा रिकॉर्डेड बताया, और जब ये वेदर आती है, जब पराली का वो आता है, तो उससे और बढ़ जाता है। तो सरकार ने हमेशा कॉस्मेटिक काम किया है। 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी एक चीज बता दे, जो उसका इंटरनल जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन देखिए 2 तरीके हो सकता है, पर्यावरण बता देगा, एक एंथ्रोपोजेनिक होता है, नेचुरल होता है, जो मैन मेड होता है। अब ये आपकी देखिए सारी सड़कें 28,000 किलोमीटर की, आप किसी भी सड़क पे कैमरा लेके जाइए, गड्ढे, इनकी सीएनडी डॉक्टर गुप्ता, डिस्पोजल साइट है। डॉक्टर गुप्ता, तो उसमें मेरी एक जिज्ञासा, मैं सिर्फ आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के बंगले की चाबी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को नहीं दी जाती है और आतिशी अपने पास रख लेती हैं, तो उस पर एलजी ताला लगवा देते हैं। लेकिन अगर दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर की केंद्र भी है, केंद्र की सारी सरकार बैठती है, अगर थर्मल पावर अपने थर्मल पावर प्लांट हैं, वो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, वो 300 किलोमीटर तक प्रदूषण फैला रहे हैं, अगर एयरपोर्ट पर प्रदूषण फैल रहा है, वो 10 किलोमीटर तक उसके कारण प्रदूषण फैलता है, तो केंद्र सरकार ने इतने समय तक इंटरफेयर क्यों नहीं किया, दखल क्यों नहीं किया, उस पर ताला क्यों नहीं लगाया, उन थर्मल पावर प्लांट को बंद क्यों नहीं किया, उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री पर ताला लगवा देते हैं, लेकिन इतने साल तक आप ही ने कहा कि दिल्ली के बहुत सारे काम मैंने माना। अगर मैं मानता हूं कि दिल्ली की सरकार ने पर्यावरण को लेकर कार्रवाई नहीं की, तो केंद्र सरकार ने क्या किया, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने क्या किया? मैं बताता हूं जी। देखिए 1998 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। उस वक्त एक, आपको याद है, भूरेलाल कमेटी हुआ करती जी, हुई थी, बहुत सारे डायरेक्शन दिए थे। हाँ, ऐप का भी हुआ था। उस डायरेक्शन के बाद दिल्ली में जो राजघाट, बदरपुर, इंद्रप्रस्थ के वो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, वो बंद हुए। करीब 20 साल हो गए उस बात को। तो दिल्ली में नहीं है। हाँ, ये जरूर है, दिल्ली से दूर दादरी में प्लांट है जो एनटीपीसी का है, और वहां पर भी अगर आप देखें, आपको एक चीज और बताता हूँ, शायद कोई नहीं बताए, ये जो पराली है, स्टबल जो होती है, केंद्र सरकार ने लास्ट ईयर नोटिफिकेशन किया, करीब 3,330 करोड़ रुपए पंजाब और हरियाणा सरकारों को दिया स्टबल मैनेजमेंट के लिए, रिकॉर्डेड है। और जो मैं बात कर रहा हूं, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं दोबारा डिबेट में, और मशीनें से करके उसके गट्ठर बना के, इसकी क्लोरोफिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है, एज ए 5% एज ए फ्यूल पानीपत में और भटिंडा के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें इस्तेमाल करने के लिए अलाउ किया। उसकी कुछ पैरामीटर चेंज हुई,
पानीपत के अंदर वो जा रहा है, पर भटिंडा में मेरी जो जानकारी के हिसाब से किसान वहां नहीं भेज रहे, जो कि अगर पराली को जलाने से रोकने का एक उपाय था, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ती। पवन शर्मा जवाब दीजिए। विल पावर होनी चाहिए, मेरी विल पावर होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकारें जहां जहां है, चाहे वो दिल्ली है या पंजाब है, उनके अंदर विल पावर नहीं है। मनोज जी मेरी एक बात पूरी हो जाए, अगर आप अलाउ करेंगे मुझे, अरे आप मुझे जवाब पूरा कर देता हूं, समय कम बचा, जवाब मैं दे देता हूं, अगर आप बीच में ना टोके तो राजनीतिक बात, अरे राजनीति नहीं करी भैया, सुन लीजिए साइंटिफिक, आप मुझसे सुनिए ना। आप तो सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। अरे साइंटिफिक बात सुन लीजिए, ये वेबसाइट चेक करिए। यही समस्या है मनोज जी। देखिए अगर मैं मैं बोल रहा हूँ, आपने रोका बीच में, आपने रोका बीच में। मैं बोलूंगा सर मैं बोल रहा था, नहीं आपने बीच में रोका मुझे, आप मुझे पूरी बात करनी चाहिए। अच्छा पवन जी 2 लाइन की पूरी बात कर लेने दीजिए, 2 लाइन की पूरी बात डॉक्टर गुप्ता को कर लेने दीजिए, उसके बाद आपकी बारी। डॉक्टर गुप्ता आप बता दीजिए क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर गुप्ता, अब मेरा एक कहना था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत दिल्ली सरकार को लास्ट ईयर 38.22 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए, जो डस्ट मिटिगेशन के लिए थी। इन्होंने खर्च कितने किए? 10 करोड़ 77 लाख रुपए। कोई सीरियसनेस नहीं है क्या? दिल्ली का इंटरनल पॉल्यूशन जो दिल्ली सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, इनकी जिम्मेवारी है, पर ये सेम नहीं हो रही। चलिए अब जवाब दे दिए आप मेरे से नहीं ऐसे बात कर सकते। जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता जवाब दीजिए, बताइए। समस्या इस बात की आती है कि अल्प ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। दिल्ली की सरकार के मैं आपको काम बताऊंगा और भारतीय जनता पार्टी की अड़चन आपको बताऊंगा। दिल्ली के अंदर 2 पावर प्लांट हुआ करते थे और हमारी सरकार आने के बाद हमने उस पावर प्लांट को बंद किया है, दिल्ली की सरकार ने बंद किया है। दूसरी बात, जब दिल्ली की सरकार दिल्ली के अंदर पेड़ लगा रही थी, 20% से 23% दिल्ली का फॉरेस्ट ग्रीन कवर बढ़ा रही थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी की एलजी दिल्ली के अंदर छतरपुर के अंदर 1100 पेड़ काट रही थी, जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दूसरी बात, देखिए दिल्ली की सरकार ने जो मेजर्स लिए, मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि हम जो बता रहे हैं मेजर्स, हमने दिए, दिल्ली की सारी इंडस्ट्री को पीएनजी पे शिफ्ट कर दिया, दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेके आए, दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आए, दिल्ली के 24 घंटे बिजली देकर जेन सेट को हमने खत्म किया, दिल्ली में डस्ट पॉल्यूशन को हमने कंट्रोल किया, दिल्ली में वाटर का छिड़काव हम कर रहे हैं। तमाम सारे मेजर्स हम ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि 20 दिन पहले, आज देखिए हम डिबेट करने से 20 दिन पहले दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल मेंटेन था, दिल्ली में गुड AQI चल रहा था। अब 20 दिन में ऐसा क्या हो जाता है कि दिल्ली के लोग पूरी साल उनकी गाड़ियां सांस रोक के रखती हैं और आखिर के 20 दिन में सारा धुआं छोड़ देती हैं? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए होता है कि दिल्ली के बाहर के जो रीजन्स हैं उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ जाता है। केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं मनोज जी, केंद्र सरकार के आंकड़े में यह बताते हैं कि पंजाब के अंदर पराली की समस्या का समाधान होता है। 2 साल में 77% केंद्र सरकार के अनुसार पराली की समस्या कम होती है। वहीं हरियाणा के अंदर 50% बढ़ जाती है और यूपी के अंदर 70% पराली की समस्या बढ़ जाती है। तो जहां हमारी सरकार पराली की समस्या का समाधान निकाल रही है, जिसकी वजह से कंट्रोल हो रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के 10 में से 9 शहर, टॉप 10 शहर में अगर पूरे देश के शहर निकालेंगे, 10 में से 9 भारतीय जनता पार्टी के शहर हैं। तो भाजपा बताए कि इन्होंने अपने शहरों में क्या किया? कोई एक काम तो किया होगा, जो इन्होंने कर लिया हम नहीं कर पाए। विजय जी शीला दीक्षित की सरकार थी तो भूरेलाल कमेटी की बहुत सारी रिकमेंडेशन थी और उस समय यह माना गया कि अगर इन रिकमेंडेशन को मान लिया जाए तो शायद दिल्ली की दशा और दिशा, खासकर पर्यावरण को लेकर, प्रदूषण को लेकर सुधर जाएगी, लेकिन हो नहीं पाया। शीला दीक्षित ने पेड़ों को लेकर एक कैंपेन जरूर चलाया और शायद अभूतपूर्व कैंपेन रहा वो, लेकिन उसके बाद वो उस तरीके से हो पाया, नहीं हो पाया। आपकी प्रतिक्रिया विजय जी? देखिए सवाल इस बात का है कि आदमी की भावना क्या है। तो शीला दीक्षित जी की भावना सही थी, काम करना चाहती थी, कितना कर पाई कितना नहीं कर पाई वो एक अलग विषय है। पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने काम किया और इसलिए आज भी दिल्ली के लोग उन्हें याद करते हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि भाजपा को दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। एक तरफ वो ये कह रही है कि जो उसकी विरोधी सरकारें हैं, कहीं कांग्रेस है, कहीं आम आदमी पार्टी है, ये लोग पटाखों पर इसलिए रोक लगवाना चाहते हैं या रोक लगा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू धर्म विरोधी है। दूसरी तरफ खुद कानून लेकर आते हैं, खुद जब हरियाणा में रोक लगाते हैं, गुड़गांव में रोक लगाते हैं, हरियाणा के गुड़गांव में सख्त नियम लागू करते हैं, तब कोई हिंदू विरोधी नहीं। तो आप भी तो पटाखे चलाओगे विजय जी? आप भी तो पटाखे खरीद लिए ना आपने? देखिए मैं आपसे एक सीधी सी बात कह रहा हूँ, जो वैदिक धर्म का बेस है वो बता देता हूँ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् अरे भवेत्। यही बात तो मोदी जी ने भी कही थी। सुनिए सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। नहीं सिखाता जिससे मैं सृष्टि के किसी भी पार्ट को दूषित करूं, चाहे वो वायु हो। वायु को शुद्ध करने के लिए मेरा धर्म यज्ञ करना सिखाता है, ना कि पटाखे छोड़ना। आज से नहीं, बचपन से कल से ही। गाड़ी मत चलाना। नहीं सुनिए, गाड़ी भी चलाना छोड़ देंगे। और बोलिए। पेट्रोल डीजल की गाड़ी मत चलाना कल से। नहीं, बिल्कुल नहीं चलाएंगे। और बोलिए। मैं नजर मैं रहूंगा ये आपके कह रहा ऊपर। हूं, अरे बिल्कुल बिल्कुल नजर रखिए। और आपको तो मालूम है, अगर आपके चैनल पर भी आते तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में आते हैं। अनिल सूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अनिल साहब, जिसका जिक्र डॉक्टर गुप्ता कर रहे थे, उन्होंने बताया कि साहब भूरेलाल कमेटी है। भूरेलाल कमेटी ने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन आज तक वो हुआ नहीं। लेकिन एक चीज है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया, इसकी लड़ाई अक्सर चलती रहती है। लेकिन बड़े भाई के तौर पर केंद्र की सरकार तो है ना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तो है ना, वो तो देख रहा है ना। जो केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड पूरे देश पर नजर रख रहा है पर्यावरण को लेकर, प्रदूषण को लेकर, वो दिल्ली पर नहीं रख पा रहा है, दिल्ली पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सर, उनके पास 2006 से लेके 2017 तक का पोल्यूशन का डाटा ही नहीं है उनकी वेबसाइट पे। बहुत बढ़िया। जब मैंने पूछा क्यों नहीं है ये डाटा, कहते कि जी वो आईएमडी देता है, आईएमडी की वेबसाइट पे भी वो डाटा नहीं है। तो सबसे हैरानी की बात ये है, हम सब लोग प्रदूषण से चिंतित हैं, पर प्रदूषण का डाटा ही नहीं है, प्रदूषण का सोर्स ही नहीं पता है हमें। मतलब हम किस चीज की बात कर रहे हैं? एज अ नेशन बात कर रहे हैं या एज अ पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं? अगर हम एज अ नेशन बात करें तो पराली का, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये जो अब अक्टूबर के बाद जो आपकी विंड डायरेक्शन है, विंड स्पीड है, ये बहुत कम होती है। विंड डायरेक्शन हर 2 घंटे के बाद चेंज होती है। ऐसा तो कोई सीन नहीं है कि विंड डायरेक्शन जो है पंजाब से दिल्ली की तरफ 24 घंटे रहती है। और अगर विंड डायरेक्शन हर 2 घंटे के बाद चेंज होती है, तो पंजाब का पोल्यूशन रास्ते में किसी चीज सिटी को पोल्यूट ना करता हुआ दिल्ली कैसे लैंड करता है, ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, अब ये जो पोल्यूशन आपको स्मॉग नजर आती है, ये क्या है? ये स्मॉग जो है इन दिनों में, क्योंकि हवा में नमी है, हवा की स्पीड नहीं है, जो ऊपर से अब गाड़ी का धुआं इतनी फोर्स नहीं होती कि वो 100 फीट ऊंचा चला जाए। साइलेंसर जमीन से लगभग 2.5 फीट ऊंचा होता है, तो उसमें इतनी फोर्स नहीं होती कि साइलेंसर का धुआं PM10 और PM2.5 वो 100 फीट ऊंचा चला जाए और ऐश उसके साथ चली जाए और वो रात को नीचे आ जाए, स्मॉग बन जाए। ये सारा पोल्यूशन जो है, ये एविएशन टरबाइन फ्यूल का जो ऐश है वो है, थर्मल पावर प्लांट्स की ऐश है, और इसके साथ साथ जो आपके गाड़ियों के टायर घिसते हैं, उसका जो फ्रिक्शन से रबर घिसता है, वो बड़ी वेलोसिटी से ऊपर जाता है, वो कोई असेस नहीं कर रहा। जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स है, सुखदेव विहार वाले सारे लोग शोर मचा के थक गए कि हमारे घरों में ऐश आके गिरती है, वो कोई नहीं चेक कर रहा। तो कुल मिला के जब तक हम एक होलिस्टिक व्यू नहीं लेंगे, होलिस्टिक असेसमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि ये पोल्यूशन का सिर्फ पटाखों से ही है सोर्स? कोई ऐसा अध्ययन नहीं हो पाया, क्योंकि बहस जो चल रही है, क्योंकि आजकल तो क्या है साहब, देखिए सूद साहब, जितनी भी बहस चल रही है ना, वो आकर धर्म पर टिक जाती है, वो आकर सनातन पर टिक जाती है, वो आकर हिंदू मुस्लिम पर टिक जाती है। कोई भी तरह की बहस हो, अगर अंतरिक्ष के किसी मामले पर और नासा के किसी मामले पर भी बहस होगा ना, तो आगे जाके वो भी यहीं पर आकर टिक जाएगी, क्योंकि उनको लगता है कि ये पॉलिटिकल जरूरी है। लेकिन अब तक क्या वाकई इसका कोई अध्ययन नहीं हो पाया है क्या? हम चांद पर पहुंच गए, चांद पर मानव भेजने वाले हैं, लेकिन इसका अध्ययन अभी तक नहीं हो पाया है कि पॉल्यूशन सबसे ज्यादा क्या पराली से हो रहा है, क्या पटाखों से हो रहा है, या जो एयर टरबाइन फ्यूल है उसके कारण हो रहा है, या ये जो टायर घिस रहे हैं उसके ऐश के कारण हो पाया। कोई भी अध्ययन नहीं हो पाया अब तक। सर, एक इसमें मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जी, कि MOEF का एक मैनुअल है मई 2010 का।
उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि एविएशन का पोल्यूशन जो है वो सरफेस ट्रांसपोर्ट के पोल्यूशन की तरह ही होता है और 10 किलोमीटर के रेडियस में फैलता है और वो सरफेस ट्रांसपोर्ट के पोल्यूशन में मिल जाता है। अब आईआईटी कानपुर की स्टडी 2016 की आती है, वो आईआईटी कानपुर के डॉक्टर मुकेश शर्मा है शायद, जो सिविल इंजीनियरिंग के हेड हैं, वो अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि एविएशन का पोल्यूशन दिल्ली को नहीं पोल्यूट करता, वो ऊपर की हवा में चला जाता है। और उसके 2 साल बाद मेरे पास जो डिटेल आती है डीजीसीए से एयरपोर्ट के पोल्यूशन की, वो बिल्कुल कॉन्ट्ररी है। और एयरपोर्ट खुद न्यूज आती है एयरपोर्ट की कि हम जो एलिवेटेड टैक्सी कॉरिडोर वे बना रहे हैं उससे हम 50,000 मीट्रिक टन CO2 सालाना बचाएंगे। तो ये सारे जो है CPCB CSIR नीरी को लिखता है कि एविएशन जो है वो पोल्यूट करती है, इस फैक्ट को हमें कॉन्ट्राडिक्ट करना है। तो CSIR नीरी क्या कहता है कि जी हमारी कॉम्पिटेंस से बाहर है। तो कुल मिला के जो 2016 की स्टडी IIT कानपुर की और 2018 की स्टडी नीरी की जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट के पोल्यूशन के ऊपर थी, वो सारी बेकार है, वो बेमाने हैं, क्योंकि उसमें आपने मेजर सोर्स तो असेस ही नहीं किए। ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप रख रहे हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक कई दिनों से लगातार प्रदूषण को लेकर, पर्यावरण को लेकर भोंपू की तरह लगातार बयानबाजी चल रही है। उन सबसे अलग हटकर जानकारी अनिल सूद साहब दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पोल्यूशन का असली कारण क्या है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये लोगों की सांसों का मुद्दा है, लोगों के जीवन का मुद्दा है, ये बच्चों के जिंदगी का मुद्दा है, उसे समझना चाहिए। विजय साहब कुछ कह रहे हैं, विजय साहब उंगली कर रहे हैं, बताइए विजय साहब। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ये रोना रोते हैं ना कि पटाखों के कारण प्रदूषण होता है, प्रदूषण दूसरे कारणों से होता है। पटाखे तो उसमें थोड़ा योगदान और देकर उसे बढ़ा देते हैं। इसलिए इस मौके पर सरकार को चाहिए कि 2 दिन के लिए जो भी प्रदूषण के अन्य कारण हैं पटाखों के अलावा, उनको बंद करा दे, चाहे उसमें वाहन है, चाहे वो फैक्ट्रियां हैं। और ध्वनि प्रदूषण भी बहुत बड़ी समस्या है विजय कौशिक साहब, ध्वनि प्रदूषण भी बहुत सारी समस्या है। ये भी करना पड़ेगा कि अननेसेसरी जो राजनेता बयानबाजी करते हैं ना, एक बयान, 2 बयान, इस पे बयान, वो उस पर चिल्ला रहा, अगर ये बयान भी कम हो जाए तो मुझे लगता है कि वो ध्वनि प्रदूषण भी कम हो जाएगा। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, और वो सवाल था कि ये हालत पैदा ही क्यों हुए हैं कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाना पड़े, आपकी राय क्या? हमने लोगों से पूछा। 42% लोगों ने कहा सरकार की लापरवाही है, 20% लोगों ने कहा पराली जल रही है, 23% लोगों ने कहा गाड़ियों का धुआं अब भी उठ रहा है, और 24% लोगों ने कहा ग्लोबल वार्मिंग इसका कारण है, और 1% कुछ भी नहीं कहना चाहते। तो डॉक्टर गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गुप्ता, आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी लगातार चलती रहेगी, लेकिन एक मिनट पवन जी, एक मिनट, लेकिन ये सब चलता रहेगा। आप भी दिल्ली में रहते हैं, ये आपकी सांसों का, आपकी नस्लों की जिंदगी का सवाल है, पूरे दिल्ली का सवाल है। इसी दिल्ली में पवन शर्मा भी हैं, इसी दिल्ली में डॉक्टर अनिल गुप्ता भी हैं, इसी दिल्ली में मनोज मनु भी हैं, इसी दिल्ली में सूद साहब भी हैं, और इसी दिल्ली में विजय कौशिक साहब भी हैं। अब सबको मिलकर चिंता नहीं करनी चाहिए आरोप प्रत्यारोप से हटकर कि चलो दिल्ली को सुंदर बनाते हैं, दिल्ली को स्वच्छ बनाते हैं, दिल्ली को ऐसा बनाते हैं कि आपको हिमाचल और उत्तराखंड में जाने की बजाय यहां रुककर ठहरकर एक लंबी सांस ले तो आप कह सकते हैं हाँ ये मेरा जीवन है। ये मनोज जी आपने ठीक बात कही, पर मुझे लगता है कि चाहे डिबेट हो, चाहे दिल्ली के नागरिकों को बात करने की बात हो, या दिल्ली के डिसीजन हो, मैं आपको 10 एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूं जो केंद्र सरकार ने दिल्ली के एयर पोल्यूशन को ठीक करने के लिए किया। थोड़ा संक्षेप में, समय कम है जी। मैं जी, दिल्ली हरियाणा में क्या किया, यूपी में क्या किया, वो भी रख दीजिएगा। दिक्कत क्या मनोज जी, पवन जी को ना बीच में टांग अड़ाने की आदत है और झूठ बोलने की आदत है। ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि अरे ये तो केजरीवाल साहब ने जानकारी लेके आया, हम सिखाएंगे क्या? केजरीवाल साहब ने आपको पढ़ाने जब आपकी झूठ पकड़ी जाती है तो केजरीवाल साहब, देखिए चर्चा की स्वच्छ हवा आ रही थी कि प्रदूषण फैल गया, बीच में टांग अड़ाते हैं।
चर्चा की स्वच्छ हवा आ रही थी कि प्रदूषण फैल गया। अरे झूठ आपके बोलने पास के आज भी जवाब नहीं है। बताओ 1100 पेड़ क्यों काटे? बता आपकी रहा पार्टी ने हूँ बताओ। बता रहा हूँ भाई दिल्ली के अंदर 1100 पेड़ क्यों काटे आपने? सुने का मत सुप्रीम कोर्ट से आपसे फटकार पड़ी। अरे सुप्रीम सुनने कोर्ट का में जाकर मादा कहना होना कि हमको चाहिए। पता नहीं था, जब हमको नियम आपकी नहीं चोरी पता था। पकड़ी जाती है, झूठ मनोज जी, पकड़ी जाती है, सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेट भारतीय करते जनता हैं। पार्टी अरे मैं जाके बता कह रही रहा है हूँ, कि हमको जब पता चोरी नहीं था कि पेड़ काटना हाँ, अपराध है। चोरी कैसी चोरी बातें कर पकड़ी रहे हैं जाती लोग? है। अरे आपको जब शर्म आपकी आनी चोरी, चाहिए। अरे पेड़ शर्म काटना आपको अपराध है, आनी आपको चाहिए। नहीं पता पेड़ काटना आपको अपराध है। चुल्लू और पानी भाई में डूब दिल्ली मरना के बाहर चाहिए। आप बताओ आपको आपने क्या केजरीवाल किया? साहब अरे इसलिए आपसे भेजते हैं कि हमको झूठ नहीं बोले, चाहिए जानकारी। लोगों को अनिल जी, इंटरनेट आपकी पार्टी से मनोज जी, घटिया आप पार्टी इन्हीं से हमको बुलवा जानकारी दीजिए। नहीं चाहिए। जो दिल्ली के लोगों के साथ घटिया राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आपसे हमको राजनीति नहीं सीखनी। अरे आप ये बताओ, जो आपने दिल्ली जिसकी को कम पार्टी से कम पूरी बर्बाद क्रिमिनल करने से के लिए भरी क्या हुई कसम हो, खाई आपने? भ्रष्टाचारी हो, भाई झूठ दिल्ली में बोलती आपने हो। पेड़ काटे, अरे दिल्ली के IFS लंच को साहब, आपने उजाड़ा, IFS सुप्रीम साहब कोर्ट ने 2021 फटकारा आपको। अरे और बता सुप्रीम रहे कोर्ट में ना, जाके कह रहे हो कि सुनिए। हमको पता नहीं है पेड़ काटना चिल्लाने अपराध से है, क्या आपको ये पकड़ा नहीं पता झूठ? पेड़ काटना अपराध अरे है। कितना अरे झूठ आपकी बोलोगे? घटिया बता पार्टी रहे को कम से जवाब कम सुनना राजनीति नहीं चाहिए। करनी जब चाहिए। आपकी झूठ कम पकड़ी से कम जाती दिल्ली है, को आपको ये इनसे बताना चाहिए बुलवाइए। कि 15 साल एमसीडी में आपकी सरकार थी। भाई 15 साल में दिल्ली को कचरा आपने किया नहीं था। हो पाएगा तीन अनिल कूड़े के सूद पहाड़ साहब। आपने बनाए थे दिल्ली में। अनिल सीएनडी सूद बेस की साहब बात नहीं कर हो रहे हो, पाएगा। सीएनडी को इतना पता करके स्वच्छ आइएगा। सवाल सीएनडी किया क्या था, होता है? इतना स्वच्छ सवाल किया था कि ये दिल्ली के लोगों की सांसों का मामला है। क्यों ना हम सब मिलकर इसे संवारें, इसे स्वच्छ रखें। लेकिन देखिए प्रदूषण फैल मनोज जी, गया। आप लेकिन ऐसे देखिए देखो, प्रदूषण डिबेट फैल में गया मिनट और ये प्रदूषण ऐसे रुकेगा घटिया- नहीं, ये प्रदूषण फैलता रहेगा। हम लोग बयानबाजी करते रहेंगे, हम लोग चर्चा करते रहेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे और हालत जस के तस रहेंगे। और सरकारी सिस्टम की तो बात ही अलग है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ सभी लोगों का जो मेरे साथ इस कार्यक्रम में बने रहे। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।